गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसके बाद देश में चर्चाओं का विषय गर्म हो गया कि नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी क्यों की और इतनी जल्दी में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जिसका जवाब उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने देते हुए कहा कि विवाह दोनों परिवार की सहमति से हुआ। उनके मन में था कि बड़े रूप से शादी करने में हम अपने परंपराएं रीति रिवाज को भूल जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से मिलना, रीति रिवाजों को जानना इससे हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये शादी गुपचुप तरीके से की गई। तो हमारे काफ़ी मन में थी कि भाई कई बार हम लोग ना बड़ी शादी करने के चक्कर में जो अपनी परंपराएं हैं, जो फैमिली से मिलना जुलना और जो तौर तरीके हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा फंक्शन करके उसको आपस में अच्छे से टाइम खुद के लिए नहीं निकाल पाते। मेहमान नवाजी में आप बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं और शायद वो टाइम मिस करने का होता नहीं, वो टाइम होता है दो फैमिली को एक दूसरे को समझने का। तो हमने वो कोशिश की कि भाई हम लोग पहले फैमिली का टाइम अलग रखते हैं, जो बिल्कुल फैमिली का ही काम होता है वो फैमिली के साथ करते हैं, जो समाज मेहमान के साथ में होने का वो समाज और मेहमान के साथ करते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। लड़की वालों से परंपरा के नाम पर 1 रुपए शादी में लेकर उन लोगों को सीख देने की कोशिश की जो थोड़े से पैसे आते ही ड्रॉप दिखाने लगते हैं और करोड़ों रुपए शादी के नाम पर बर्बाद करके शान शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं। पानीपत से सूर्य समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसके बाद देश में चर्चाओं का विषय गर्म हो गया कि नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी क्यों की और इतनी जल्दी में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जिसका जवाब उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने देते हुए कहा कि विवाह दोनों परिवार की सहमति से हुआ। उनके मन में था कि बड़े रूप से शादी करने में हम अपने परंपराएं रीति रिवाज को भूल जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से मिलना, रीति रिवाजों को जानना इससे हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये शादी गुपचुप तरीके से की गई। तो हमारे काफ़ी मन में थी कि भाई कई बार हम लोग ना बड़ी शादी करने के चक्कर में जो अपनी परंपराएं हैं, जो फैमिली से मिलना जुलना और जो तौर तरीके हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा फंक्शन करके उसको आपस में अच्छे से टाइम खुद के लिए नहीं निकाल पाते। मेहमान नवाजी में आप बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं और शायद वो टाइम मिस करने का होता नहीं, वो टाइम होता है दो फैमिली को एक दूसरे को समझने का। तो हमने वो कोशिश की कि भाई हम लोग पहले फैमिली का टाइम अलग रखते हैं, जो बिल्कुल फैमिली का ही काम होता है वो फैमिली के साथ करते हैं, जो समाज मेहमान के साथ में होने का वो समाज और मेहमान के साथ करते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। लड़की वालों से परंपरा के नाम पर 1 रुपए शादी में लेकर उन लोगों को सीख देने की कोशिश की जो थोड़े से पैसे आते ही ड्रॉप दिखाने लगते हैं और करोड़ों रुपए शादी के नाम पर बर्बाद करके शान शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं। पानीपत से सूर्य समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसके बाद देश में चर्चाओं का विषय गर्म हो गया कि नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी क्यों की और इतनी जल्दी में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जिसका जवाब उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने देते हुए कहा कि विवाह दोनों परिवार की सहमति से हुआ। उनके मन में था कि बड़े रूप से शादी करने में हम अपने परंपराएं रीति रिवाज को भूल जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से मिलना, रीति रिवाजों को जानना इससे हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये शादी गुपचुप तरीके से की गई। तो हमारे काफ़ी मन में थी कि भाई कई बार हम लोग ना बड़ी शादी करने के चक्कर में जो अपनी परंपराएं हैं, जो फैमिली से मिलना जुलना और जो तौर तरीके हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा फंक्शन करके उसको आपस में अच्छे से टाइम खुद के लिए नहीं निकाल पाते। मेहमान नवाजी में आप बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं और शायद वो टाइम मिस करने का होता नहीं, वो टाइम होता है दो फैमिली को एक दूसरे को समझने का। तो हमने वो कोशिश की कि भाई हम लोग पहले फैमिली का टाइम अलग रखते हैं, जो बिल्कुल फैमिली का ही काम होता है वो फैमिली के साथ करते हैं, जो समाज मेहमान के साथ में होने का वो समाज और मेहमान के साथ करते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। लड़की वालों से परंपरा के नाम पर 1 रुपए शादी में लेकर उन लोगों को सीख देने की कोशिश की जो थोड़े से पैसे आते ही ड्रॉप दिखाने लगते हैं और करोड़ों रुपए शादी के नाम पर बर्बाद करके शान शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं। पानीपत से सूर्य समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।